पवित्र पिता, इस सुबह के वक्त में जब तेरे सारे शागीर तेरी आराधना करने के लिए बैठे, हम दुआ करते हैं प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के शुभ नाम में, जो नाम हमें तूने दिया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं आज इस इतवार के दिन तेरे बच्चों की सुधि लेने वाला परमेश्वर तू है। तूने उनसे कहा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। यहां वहां मत ताक, क्यों मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं इसी परमेश्वर के पास आए जो जीवित परमेश्वर है, जो हमारी हमेशा परवरिश करता है, अच्छी बातों से हमें तृप्त करता है और हमारे साथ साथ चलता है। धन्यवाद देता हूं प्रभु आज की इस वक्त के लिए, आज की आराधना के लिए और आज के वचन के लिए। तू हमसे बात कर और हमें बलवान कर। तेरे बलिदान के द्वारा जो सिफा हम पाए हैं उसमें हमें दृढ़ कर, आशीष और अनुग्रह कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया. आपण सर्वजण उभे राहूया आणि त्या पवित्र आत्म्याचं आपण स्वागत करूया, कारण तो पवित्र आत्मा आपल्याला येशूच्या चरणामध्ये घेऊन जातो। त्या पवित्र आत्म्याशी आपण काही करू शकत नाही, आपण आराधना करू शकत नाही आणि आपण प्रार्थना करू शकत नाही। म्हणून आपण त्या पवित्र आत्म्याचं स्वागत करूया या सभेमध्ये आणि तो पूर्ण रीतीने या सभेचा ताबा घेईल। प्रेज द लॉर्ड। आपण एक छोटं गीत गाऊया, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ।
आत्मा मुझ ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हालेलुया. पवित्र आत्मा ही वेळ मी तुझ्या हातात देतो. तुला जे बरं वाटेल ते तू कर. तू आम्हाला येशू ख्रिस्ताजवळ घेऊन जाईल. बलाकडून नव्हे, पराक्रमाकडून नव्हे, तर माझ्या आत्म्याकडून कार्यसिद्धीत जाते असे सैन्यांचं यहोवा म्हणतो. सारा आदर, महिमा, सन्मान आम्ही तुला देतो. प्रार्थना प्रभू येशू जनात करतो. पिते ऐक आणि मान्य कर. आपण सर्वजण बसूया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. आपला परमेश्वर किती चांगला आहे आणि आज आपण त्याची स्तुती करायला एकत्र जमलेलो आहोत, त्याचे स्तवन करण्यासाठी. हालेलुया. हालेलुया. तो इस्रायलच्या स्तवनांमध्ये वास करतो आणि आज आपण त्याची स्तुती आत्म्यात आणि खरेपणात करणार आहोत, कारण स्तुतीमध्ये ते सामर्थ्य आहे. हालेलुया. हालेलुया. स्तुती हे बंधने तोडून टाकते. आणि आपण पाहिलं, पौल आणि सिलास यांना बंदिवानात टाकलं होतं. ते वातावरण एकदम दुःखाचं होतं, ते कष्टाचं वातावरण होतं. त्यांना काहीतरी विचार सतावत असतील, परंतु त्यांनी काय केलं? त्यांनी प्रार्थना आणि गीत गायले. त्यांनी परमेश्वरची भक्ती केली. ते म्हणत होते, यहोवा उत्तम आहे आणि त्याची प्रेम दया सर्व काळ आहे. हालेलुया. हालेलुया. आणि ते म्हणत असताना काय झालं की भूकंप झाला आणि ते सर्व चेन्स ते पडून गेले. हालेलुया. स्तुतीमध्ये ते सामर्थ्य आहे. स्तोत्रकर्ता म्हणतो की इस्रायलचे घराणे तुम्ही म्हणा की यहोवा उत्तम आहे आणि त्याची प्रेम दया सर्व काळ आहे. यहोवाचे भय धरणारे म्हणत की यहोवा उत्तम आहे आणि त्याची प्रेम दया सर्व काळ आहे. हालेलुया. आणि आपण सर्वजण म्हणूया, यहोवा उत्तम आहे, यहोवा उत्तम आहे आणि त्याची प्रेम दया सर्व काळ आहे. त्याची प्रेम दया सर्व काळ. यहोवा उत्तम आहे, यहोवा उत्तम आहे आणि त्याची प्रेम दया सर्व काळ आहे. आणि त्याची प्रेम दया सर्व काळ. जेव्हा आपण हे म्हणतात तेव्हा आत्मिक दुनियामध्ये दुष्ट आत्मे हे कन्फ्युज होऊन जातात, ते गोंधळात पडतात. हालेलुया. येस. किती जणांचा विश्वास आहे जे मी म्हणतो ते, की हालेलुया. जेव्हा आपण हे म्हणत असतात की यहोवा उत्तम आहे आणि त्याची प्रेम त्या सर्व काळ आहे, तेव्हा अंधाराच्या शक्तीमध्ये गोंधळ निर्माण होत असतो. येस. आपण जर पाहिलं दुसऱ्या इतिहासामध्ये की ते लोक एक होऊन पवित्रतेने म्हणत होते की यहोवा उत्तम आहे आणि त्याची प्रेम द्या सर्व काळ आहे, त्या शत्रूंमध्ये गोंधळ निर्माण झाला हालेलुया. आणि तिकडे परमेश्वराने आपल्याला विजय दिलेला आपण पाहत आहोत. हालेलुया. मग जेव्हा आपण म्हणतील की यहोवा उत्तम आणि त्याची प्रेम द्या सर्व काळे, तर सर्व बंधने तुटून जातील. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 किती जण माझ्याबरोबर आहेत? धन्यवाद. आज आपण स्तुती करायला जमलेले आहोत. परमेश्वरचं वचन म्हणते, जिकडे दोघे किंवा तिघे माझ्या नावाने एक होतात तिकडे मी हजर आहे. तर आपण परमेश्वराला गीत गाऊया आणि जसं आपण त्याची आराधना करत जाऊ, स्तुती करत जाऊ, देवाचं सामर्थ्य आपण पाहूया. हालेलुया. हालेलुया. राजाओं का राजा यीशु राजा. राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा. हालेलुया. हालेलुया. उसका धन्यवाद करो. राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा. हालेलुया. हालेलुया. उसका धन्यवाद करो. यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है. उस
उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े चमत्कार नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसने अपने बुद्धि से आकाश बनाया। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। 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 हालेलुया। हालेलुया। आपण परमेश्वर टाळ्या वाजून धन्यवाद देऊया. थँक यू जीसस. आपण सर्व आनंदाने सर्व हसतील. प्रेज गॉड. सकाळी ब्रदर रॉबर्ट देखील म्हणाले आपण आनंदाने परमेश्वराची स्तुती करूया. कारण का जेव्हा आपण एक वातावरण तयार करतात, जेव्हा आपण स्तुती करतात, त्या वातावरणामध्ये परमेश्वर वास करतो. हालेलुया. आपण एक गीत गाऊया. हालेलुया स्तुती करेंगे, यीशु की स्तुती करेंगे. हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे. हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे. हालेलुया हालेलुया
हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, ओ हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया और कभी बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और कभी बहाया। पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है, पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, ओ हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा साथ अपने लेगा कभी नहीं छोड़ेगा, आशीष देगा साथ अपने लेगा कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ, मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा साथ अपने लेगा कभी नहीं छोड़ेगा, आशीष देगा साथ अपने लेगा कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया
आपण सर्वजण स्तुती करूया. हालेलुया, Hallelujah, Lord. हालेलुया, Praise God. Hallelujah. हालेलुया, Thank you, Lord. हालेलुया, हालेलुया. Praise ओ your name, तू Lord. महान परमेश्वर. हालेलुया, हालेलुया. सारा आदर महिमा धन्यवाद. सन्मान घेण्यास तू योग्य Yes, Lord. आहे. Hallelujah. तू अति पवित्र प्रभु आहे. Thank you, तू Jesus. काल आज युगाने युग सदा सर्व काळ Yes. सारखाच परमेश्वर आहे. Hallelujah. तू कधी बदलत नाही, धन्यवाद. तू कधी पालटत नाही. तू विश्वासू देव आहे. तू अल्फा आणि ओमेगा, तू प्रारंभ आणि शेवट, आदी आणि अंत तू आहे. हालेलुया. सर्व यज्ञ, सर्व व्यापक, सर्व समर्थ Yes, परमेश्वर Lord. तू आहे. तू उत्तम आहे. हालेलुया. तुझी प्रेम दया सर्व काळ आहे. Yes, amen. धन्यवाद. हालेलुया. Thank you, Jesus. आपण सर्वजण उभे राहूया. हालेलुया. हालेलुया. आणि आपण सर्वजण त्याची स्तुती करूया. त्याने प्रत्येकाच्या जीवनात उपकार केलेले आहेत. Yes. किती जणांच्या जीवनात परमेश्वराने उपकार केलेत? हात वर करा. मग आपण प्रत्येक जण आपलं मुख उघडून परमेश्वराची स्तुती करूया. आपण ते आठवूया की त्याने आपल्या जीवनात काय काय केले, आणि आपण प्रत्येक जण त्याला धन्यवाद देतील. हालेलुया. उंच स्वराने आपण प्रत्येक जण त्याची स्तुती करूया. Yes. हालेलुया. Hallelujah. ओ धन्यवाद. हालेलुया. धन्यवाद. Hallelujah. हो. Praise त्या अंधारलेल्या जगातून तू आम्हास बाहेर काढलं. त्या अद्भुत प्रकाशाकडे तू आम्हास बोलावलं. Hallelujah. तुझे सद्गुण प्रसिद्ध करण्यासाठी. हो तू उत्तम आहे. हो तुझ्या वचनाने तुने आम्हा जीवन दिलं. तुझ्या मार खाल्लेल्या फटक्याने तुने आम्हास आरोग्य दिलं. Hallelujah. हालेलुया. हालेलुया. मरणातून तुने आम्हास हालेलुया प्रभू Yes. जीवनात नेलं प्रभू. आम्ही तुला धन्यवाद देतो. Hallelujah. ओ प्रभू. तारण आणि गौरव आणि सामर्थ्य ही देवा तुझीच आहे. जसं तुझं नाव आहे तशी तुझी स्तुती पृथ्वीच्या सीमांपर्यंत आहे. Hallelujah. आणि तुझा उजवा हात न्यायपणाने भरलेला आहे. देवाकडून आम्ही पराक्रम करू, कारण तोच आमच्या शत्रूंस तोडून टाकेल. हालेलुया. एकदा देव बोलला आहे, दोनदा हे मी ऐकले आहे की सामर्थ्य देवाचेच आहे. Yes. Hallelujah. सामर्थ्य देवाचेच आहे. Yes. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. धन्यवाद. सामर्थ्य देवाचे आहे. देवाकडून आम्ही पराक्रम करू, कारण तोच आमच्या शत्रूंस तोडून टाकेल. हालेलुया. Amen. हालेलुया. एकदा देव बोलला आहे, दोनदा हे मी ऐकले आहे की सामर्थ्य देवाचेच आहे. Yes. आणि हे देवा न्यायपणी तुझेच आहे. हालेलुया. स्वर्ग तुझा सिंहासन आहे आणि पृथ्वी तुझी पादासन आहे. तू स्वर्गामध्ये विराजमान परमेश्वर आहे. तुझ्या उपस्थितीबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. हालेलुया. Hallelujah. 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 सर्वांनी मिळून Hallelujah.
हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पुन्हा एकदा हालेलुया 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 हालेलुया. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ तुझसे मैं ये प्रार्थना. महिमा से तेरी तू ये जगह को भर. जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर. हालेलुया 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 हालेलुया. करुणा से तू नया दिन दिखाता है. ढाल बनकर मेरे मुझे बचाता है. जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है. जब मैं गिरूं मुझे उठाता है. प्यारे तुझसे प्यारे तुझसे प्यारे तुझसे प्यारे प्यारे तुझसे प्यारे तुझसे प्यारे तुझसे प्यारे. सारे जहां में तुझसा कोई नहीं. तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं. घुटने में टेको बस तेरे सामने. तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता. यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु. यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु. राजा मेरा राजा मेरा राजा मेरा राजा. राजा मेरा राजा मेरा राजा मेरा राजा. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ तुझसे मैं ये प्रार्थना. महिमा से तेरी तू इस जगह को पर. जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर. हालेलुया 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 हालेलुया. पवित्र पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु. पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु. पवित्र पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु. पवित्र
जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर प्रभु, तेरी इच्छा पूरी होने दे। थैंक यू तेरी इच्छा पूरी होने दे प्रभु। हालेलुया, तू आदर के योग्य है, महिमा के योग्य प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। You are holy, तू अति पवित्र, सर्व यज्ञ, सर्व व्यापक, सर्व समर्थ, पवित्र दे। Thank you, Jesus. Glory. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank हो you, प्रभू, Lord. आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तू किती चांगला आहे, Jesus Christ. Oh, we love you, Lord. तू अति पवित्र देव आहे। Yes. Your name, Lord Jesus. For you सारी पृथ्वी तुझ्या तेजाने भरून गेलेली आहे। हालेलुया, mighty. Thank you, Jesus. हालेलुया, Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, हालेलुया। Jesus. तुझ्या उपस्थितीमध्ये हर्षाची पूर्णता आहे। Hallelujah. Hallelujah. हो, Thank you, Jesus. तुझे ऊंचा उठाओ, तेरी महिमा में गाओ, तेरे ही आगे यीशु मैं अपनी सर को झुकाऊं, तेरे ही आगे यीशु मैं अपनी सर को झुकाऊं, तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं, तेरे ही आगे यीशु मैं अपनी सर को झुकाऊं, तेरे ही आगे यीशु मैं अपनी सर को झुकाऊं, तुझे ऊंचा उठाओ, मन की आंखों से तुझे मैं देखा करूं, मन की आंखों से तुझे मैं देखा करूं, आत्मा से भर के मैं तेरी भक्ति करूं, तेरी भक्ति करूं, तुझे ऊंचा उठाओ, तेरी महिमा में गाओ, तेरे ही आगे यीशु मैं अपनी सर को झुकाऊं, तेरे ही आगे यीशु मैं अपनी सर को झुकाऊं, तुझे ऊंचा उठाओ, मेरे जीवन से तुझे सारी महिमा मिले, मेरे जीवन से तुझे सारी महिमा मिले,
तेरी महिमा में गाऊं, तेरे ही आगे यीशु मैं अपने सर को झुकाऊं, तेरे ही आगे यीशु मैं अपने सर को झुकाऊं, तुझे ऊंचा उठाऊं, तेरी महिमा में गाऊं, तेरे ही आगे यीशु मैं अपने सर को झुकाऊं, तेरे ही आगे यीशु मैं अपने सर को झुकाऊं, तेरे ही आगे तेरे ही आगे यीशु मैं अपने सर को झुकाऊं, तेरे ही आगे यीशु मैं अपने सर को झुकाऊं, तुझे ऊंचा तुझे ऊंचा उठाऊं, तुझे ऊंचा हालेलुया उठाऊं, ओ हालेलुया 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 हालेलुया, हम तेरी महिमा गाते हैं दुनिया आमच्या जीवनात अनेक उपकार केले आहेत हालेलुया हालेलुया Thank you, Jesus. हालेलुया तू महान Thank you, Jesus. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Thank you, Jesus. Glory. Holy, holy God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. त्याची उपस्थिती आपल्यामध्ये आहे. आपले हात उंचावून
हात उंचावून दोन्ही हात आपण परमेश्वराजवळ Yes. उंच करूया, कारण तो त्याचे योग्य आहे. आणि अजून एकदा आपण एक गीत गाऊया, कारण हे त्याला आवडते. स्तुती सुंदर आहे, स्तुती त्याला आवडते. Yes. पुन्हा एक और आपण एक गीत गाऊया. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू आदर महिमा सन्मान घेण्यास योग्य आहे. आतापर्यंत तू आमचं सहाय्य केलं, बलाकडून नव्हे, पराक्रमाकडून नव्हे, तर माझ्या आत्म्याकडून कार्य सिद्धीत जाते, असे सैन्यांचं यहोवा म्हणतो. Amen. तुझ्या पवित्र आत्म्याकडून प्रभू तू आमचं सहाय्य केलं, म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो. येणारं वचन आम्ही तुझ्या हातात देतो प्रभू. वचन सांगणाऱ्या दासाला आम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये आशीर्वाद देतो. लॉर्ड, तू आपलं वचन पाठवून आम्हास मोकळं करतो, म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो. सारा आदर महिमा सन्मान आम्ही तुला देतो. या स्तुती आराधनेद्वारे प्रभू तू प्रसन्न झालाय, हा आमचा विश्वास आहे. आशिषाने अनुग्रह कर. प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात करतो पित्या, तू ऐक आणि मान्य कर. आमेन. आपण सर्वजण बसूया. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का अपना विषय है द किंगडम ऑफ गॉड इज बिल्ट ऑन सैक्रिफाइस ऑफ कंफर्ट जोन इन वंस लाइफ. परमेश्वर का राज्य कंफर्ट जोन को त्यागने से दृढ़ होता है. कंफर्ट जोन यानी हिंदी में उसका तर्जुमा है कि सुखद क्षेत्र. तो आइए हम परमेश्वर का वचन में देखेंगे. इब्रानियों की किताब 12:2, उसमें ऐसा लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा. परमेश्वर का जो एक वचन है ये यीशु का त्यागमय जीवन के बारे में जिक्र करता है. मनुष्य के उद्धार के लिए और पिता परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना कंफर्ट जोन यानी जो सुखद क्षेत्र है, सुख छोड़ा, आराम छोड़ा. उसने दास का स्वरूप धारण किया, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा. उसने मौत अपनाई. ये सब उसने किया क्योंकि उसके सामने बहुत बड़ा एक मिशन था. वो मिशन हासिल करने के लिए उसे ये करना पड़ा, और उसका तोहफा यही है उसके लिए
कि परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जाके बैठा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु मसीह ये जगत में आया, वो खुद सृजनहार था, परमेश्वर था, वो खुद परमेश्वर था। वाकई में वो कर सकता था कि 30 साल कम से कम वो महल में जाके रहता था, शान शौकत में रहता था, परंतु हम देखते हैं उसने शान शौकत को पहले से दूर किया, क्योंकि वो जानता था कि जगत का जो ईश्वर है, जिसे हम शैतान कहते, उसका भूल भुलैया के बारे में वो जानता था, क्योंकि वो खुद मनुष्य बन के आया था, 100% मनुष्य, 100% परमेश्वर। और वो उसका धोखा जानता था करके उसने अपने शागिर्दों को भी एक चेतावनी दी थी, जो मत्ती 7:13 और 14 में उसने दी है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से है जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु खुद वचन था, और अभी ये वचन मनुष्य बनकर ये दुनिया में आया था, और वह पूरी तरह से जानता था कि कंफर्ट जोन में चलना यदि वो पसंद करे तो उसकी सेवकाई में दिक्कत आने वाली है, उसकी सेवकाई को पूरा करने में उसको दिक्कत आएगी, ये वो जानता था। इसीलिए खुदावन ने खुद ने अपने लिए ऐसा एक मार्ग बनाया। देखो, वो जब ही जन्म पाया, एक गरीब परिवार में उसने जन्म पाया, वो बढ़ाई के घर में जन्म पाया। उतना ही नहीं, जब उसका जन्म हो रहा था, उसके माता पिता को लोगों की याचना करनी पड़ी कि हमारे लिए एक जगह दे दो। गाय की चरनी में उसका जन्म हो गया। क्यों? उसे मिस्र देश में भागना पड़ा। जब वो छोटा था, उसके माँ पिताजी उसको लेके मिस्र देश में गए हैं। एक कठिन रास्ता तो क्यों उसने अपनाया था कि जो खुश सृजनहार था ये दुनिया का, और उसने जो मृत्यु सहन किया, वो मृत्यु भी बहुत दर्दनाक था। ऐसा नहीं कि उसके मृत्यु में कुछ दुख की घटी हो गई है। यशायाह 53:11 कहता है कि वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। इतना दुख क्या सोच सकते हैं कि उसने ऐसा ड्रामा नहीं किया है जगत में आके, चलो मेरी मृत्यु से लोगों का उद्धार होता है ना, मैं मर जाऊंगा। नहीं, एक दर्दनाक दुख उसने सहन किया है पूरी तरह से। हमने देखा है कि उसको थप्पड़ मारे, उसको गुस्से मारे, उसको बांध के लेके गए, उसके कपड़े उतार दिए, वेतन से उसको मारा। जब भी उसने पानी मांगा उसको सिरका दिया। ये सब दुख उसने सहन किया। 39 कोड़े खाए। बस इतना ही बाकी नहीं था, उसको एक बड़ा क्रूज को यरूशलेम तक, यानी पिलातुस के महल से गुलगुता तक लेके जाना पड़ा, और वहां किलों के ऊपर उसको 6 घंटा धूप में लटकाया गया। वहां भी उसने पानी मांगा, उससे सिरका दे दिया। ये दुख उसने सहन किया। ये दुख पहले से तय किया था परमेश्वर ने और खुद ने। पर आज हम देखते हैं आदमी की जो संकल्पना है जीवन के बारे में, वो हमेशा सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में हमें आनंद है। यानी आनंद तो है ही, शांति है ही, पर उनका संकल्पना अलग है। वो आशीष को उनके जीवन में जो तरक्की आती है उसमें गिनते हैं। उनके मायने में आशीष का जीवन यानी खुशहाली का जीवन। और यदि जीवन में कुछ दुख आता है तो वो टूट जाते हैं, टूट पड़ते हैं।
परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में पहले से चेतावनी दी थी लोगों को, यूहन्ना 16:33 में, कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। देखो, ये दुनिया में सब लोगों के लिए दुख है, दुख से कोई पराया नहीं हो सकता है, पर प्रभु यीशु मसीह में जो लोग हैं वो दुख के ऊपर हावी होते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए वाचा बांधी है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कंफर्ट में रहने की कोशिश करने वाले लोगों के लिए आज मैं बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि प्रभु यीशु मसीह में आपको संकट ही संकट है, नहीं, परंतु ऐसे लोगों की गलत फहमी की वजह से बहुत लोग प्रभु को सवाल करते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी बात आज हम करने वाले हैं। मनुष्य इतना स्वार्थी स्वभाव का है कि वो हमेशा सुखद क्षेत्र को इंतजार में रहता है। कीमत चुकाने के लिए उसके पास वक्त नहीं है, वो खुद के आनंद के लिए भी कीमत चुकाता नहीं, उसको सब कुछ खुशहाली से चाहिए, हमेशा उसकी वृत्ति वैसी है। वो इतना अकर्मण्यवादी है, यानी लेथार्जिक है, कि समाज के प्रति भी अपना कुछ योगदान है कि हम पर्याप्त हाथ बटोरने के लिए भी वो हिचकिचाता है। समाज में जो दुष्टता है उसको वो दूर करना चाहता है, पर उसके लिए वो अपना हाथ को नहीं बटोरेगा। वो हमेशा चाहता है कि कोई क्रांतिकारक आए और हमारे समाज में जो दुष्टता है, जो दुष्प्रभाव है, वो सब बातों को दूर करे। परंतु उसका हमेशा एक कहना है कि क्रांतिकारक जन्मे, परंतु हमारे घर में नहीं। ये मनुष्य का ये नीच स्वभाव है। यदि ऐसा ही होता था तो क्या हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यदि अपना कंफर्ट जोन को पकड़ के बैठते थे? देखो, हमारे राष्ट्रपिता का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी करके वो विलायत पहुंचे, बैरिस्टर की पढ़ाई की, उनके पास सब कुछ था, सनद था, वो बहुत शान शौकत से रह सकते थे। परंतु एक लक्ष्य के द्वारा उनका मन भरा था, भारत की आजादी के लिए, और दुनिया में जो वर्ण भेद है उसको खत्म करने के लिए उसने अपने आप को सौंप दे दिया। क्या वो शान शौकत से नहीं रह सकते थे? परंतु उन्होंने कंफर्ट जोन को ना बोला और उन्होंने जंग छेड़ा अंग्रेजों के साथ और वो जीत गए। महात्मा गांधी करके आज दुनिया में उनका नाम अमर रहा है और सारा संसार उनकी अहिंसा की जो सीख है उसको सारी दुनिया सराहना करती है, क्योंकि उन्होंने कंफर्ट जोन को छोड़ दिया, ठुकरा दिया। देखो, वैसे ही मसीहत की बात है। आज परमेश्वर की राज की जो बुनियाद है ना, वो त्याग के ऊपर बनी है। किसके ऊपर बनी है? त्याग के ऊपर। यदि आप यीशु का शागिर्द बनना चाहते हैं तो जरूर हमें कंफर्ट जोन यानी इस सुखद क्षेत्र को त्यागना है। पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तिमोथी को लिखता है 2 तिमोथी 2:8 में, मसीह यीशु के अच्छे योद्धे के समान मेरे साथ दुख उठा। देखो देखो क्या कहता है, वो दुख उठा। पौलुस खुद दुख उठाता था, क्योंकि उसे मालूम था मैं यदि दुख नहीं उठाऊंगा तो ये प्रभु का सुसमाचार जगत के कोने कोने में नहीं फैल सकता है। हम जानते हैं योद्धा संसार की बात में दिलचस्पी नहीं लेता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम देखते हैं कई परमेश्वर के सेवकाई में उतरे लोग परमेश्वर की महिमा को देख नहीं सकते। आज वो सेवकाई तो करते हैं, पर अपने घोंसले में रहकर, अपने कंफर्ट जोन में रहकर ऐसे परमेश्वर के दास परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते।
परमेश्वर ने आपको बुलाया है इसीलिए कि घोंसले को तोड़ के आपको आगे जाना है, तो ही परमेश्वर की महिमा होगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ साथ रहता है। नामचीन सेवकों के बारे में हम देखते हैं, मसीहत में जो परमेश्वर के बड़े बड़े सेवक हैं उनके बारे में आज हम गर्व से कहते हैं, पर वो लोगों का त्याग हमने कभी देखा नहीं। जैसे कि जोनाथन एडवर्ड, जॉन वेस्ले, विलियम विल्बरफोर्स, विलियम क्यारे, पंडिता रमाबाई, एमी कारमाइकल, साधु सुंदर सिंह। दुनिया का सुख उनको बुला रहा था, ललकार रहा था, उनके लिए बहुत बड़ा सुख उनके लिए रखा था। शैतान हमेशा उनके लिए ललकारता था, क्यों आप कर रहे हैं, आओ हम साथ में काम करेंगे। पर उन्होंने ठुकराया कंफर्ट जोन को। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन्होंने सुख को ना बोला। ब्रदर ग्रैहम स्टेन के बारे में हम जानते हैं, 1965 में एक 24 साल का लड़का भारत में एक मिशनरी बन के आया। अब आप लोग को मालूम है कि आप लोग ऑस्ट्रेलिया से वो आए थे। आजकल ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए लोग बहुत तरसते हैं कि उधर तरक्की है, उधर शांति है, उधर बहुत बड़ा यानी सब माहौल अच्छा है। मुझे मालूम है एक आदमी जब ये बसई का गया हुआ एक मेरा दोस्त था, वो जब ही ऑस्ट्रेलिया में गया था तो ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद वो 6 महीना उधर रहा और बाद में आने के वक्त में एयरपोर्ट पे वो बहुत जोर जोर से रोने लगा। वो जो इसीलिए रोने लगा, उसको बोला, उसके बेटी ने बोला, डैडी आप क्यों रोते हैं? तो बोला कि बेटी इतना दिन मैं स्वर्ग में रहा, अभी मैं नरक में जा रहा हूं। यानी आज लोग वैसा सोचते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, परंतु ये ग्रैहम स्टेन अपने पत्नी के साथ, ग्लैडस स्टेन के साथ 24 साल का ये लड़का ऑस्ट्रेलिया छोड़ के भारतवर्ष में आया और 34 साल उसने परमेश्वर की सेवकाई की। और कहाँ आया? वो बंबई में नहीं आया, वो कलकत्ता में नहीं गया, वो उड़ीसा में गया, वो भुवनेश्वर में नहीं उतरा, वो एक ऐसे जगह गया जहां गरीब लोग रहते हैं। खाली गरीब नहीं, वहां लेपर्स रहते हैं, कोढ़ी लोग रहते हैं, जिनकी घृणा करते हैं हम लोग, जिनके साथ हम कुछ संबंध नहीं रखते हैं। ग्रैहम स्टेन उनकी सेवकाई के लिए आया और प्रभु का प्यार उसने उनको बांटा है। उनकी सेवकाई की, कई लोगों को इलाज करके उसने चंगाई दिया। वही ग्रैहम स्टेन अपने बाल बच्चों के साथ सेवकाई करने के समय, उसके छोटे नादान बच्चे थे फिलिप और एंथनी, उनके साथ उनको एक वैगन कार में उसको चला दे दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कंफर्ट जोन छोड़ना है तो ही हम आज ग्रैहम स्टेन का नाम अमर है। और जब तक ये दुनिया चलती रहेगी, जब तक दुनिया रहेगी, तब तक ग्रैहम स्टेन के बारे में हम याद करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आजकल हम देखते हैं कि खुशहाली का समाचार लोग देते हैं। खुशहाली यानी मालूम है खुशहाली क्या है? वो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। देखो, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के खिलाफ कोई बात ना करे, क्योंकि गॉस्पेल हर प्रकार का है, हर प्रकार में रिहाई देने वाला है, तकलीफ में रिहाई देने वाला है, वो आपकी भरपूरी में रिहाई देने वाला है, अशांति में शांति देने वाला है। जब भी आपको घटिए तभी आपको देने वाला है। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के खिलाफ हम बात नहीं करेंगे, परंतु जब लोग केवल प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल अहम स्थान देते हैं, तभी मसीहत का बहुत बड़ा हिस्सा मार खाता है और उनको यीशु की मसीहत से वो दूर जाते हैं। उनकी मसीहत अलग रहती है, उनको यीशु की मसीहत नहीं मालूम हो जाती है कि जो यीशु ने कहा था सकेत फाटक से चलो, उनको चौड़ा फाटक मिलता है, उनको भरपूरी चाहिए बस, तभी वो बोलते हैं कि परमेश्वर की महिमा। तभी हमारी हालत वो जवान युवक की तरफ होती है। एक जवान युवक रहता है, मालूम है आपको, 10 मरकुस की शुभवर्तमान में 10वें अध्याय में उसका जिक्र किया है। वो जवान जब यीशु के पास आता है, वो धनवान रहता है, यीशु को कहता है, प्रभु अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करना चाहिए? यीशु ने कहा, व्यवस्था के अनुसार तुमको चलना है। तभी वो कहता है, मैं व्यवस्था को पालन करता हूं। यीशु ने उसके ऊपर प्रेम किया और बोला, आओ सब छोड़ो और मेरे पीछे आओ।
पर वो ऐसा लिखा है कि वो जवान एकदम दुखी हो गया और शोक से चला गया, वो उदास हो गया। क्यों उदास हो गया मेरे प्यारे भाई और बहनों? क्योंकि उसने अपना सम्मान, अपनी औकात, ये उसका कंफर्ट जोन था। कई लोग अपने कंफर्ट जोन में रह के परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हैं, परंतु वो तब तक नहीं पहुंचते हैं जहां उनके लिए परमेश्वर ने स्थान बनाया है। वो युवक निकल गया। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है वो बहुत धनी था। 10:22 में लिखा है, क्योंकि वह बहुत धनी था। मेरे प्यारे भाई और बहन, वो हकीकत में कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं सका। आपको मालूम है, धन की और प्रभु की सेवकाई नहीं होती है। धन होना बहुत अच्छी बात है हमारे पास, क्योंकि वो धन के द्वारा हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं, गरीबों की सेवकाई कर सकते हैं, हम अच्छा काम कर सकते हैं, पर धन की सेवकाई नहीं करना है। ये युवक धन की सेवकाई के वजह से, धन के ऊपर प्यार करने की वजह से और धन ही उसका पहचान होने की वजह से वहां से निकल पड़ा है। कंफर्ट जोन छोड़ने को वो तैयार नहीं था। एक धर्माचरण करने वाला आदमी कंफर्ट जोन में रहने की लालसा से प्रभु से दूर गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई लोग कंफर्ट जोन में रहने की आदतों में जीवन की रोशनी नहीं पाते, क्योंकि कंफर्ट जोन में क्या होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक गिरा हुआ सुखद क्षेत्र वो पाते हैं, गिरा हुआ रहता है, उसमें शांति नहीं रहती है। जैसी वो जवान भाई को शांति नहीं मिली। इतना अकर्मण्यवादी होते हैं लोग कि वो परिवर्तन चाहते नहीं। बहुत लोग परिवर्तन नहीं चाहते जीवन में। चलता है ना, हम चलेंगे, रोटी कपड़ा और मकान हमारा क्या है, बस ये हमारा फर्ज है, इतना ही हमको करना है। जानवरों की तरह लोग जीते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, उसका जीवित उदाहरण है इज़राइल। तो कैसा तो हम बात करेंगे, जब भी मूसा ने मिस्र से उनको निकाला, तभी वो मूसा के साथ 31 लाख लोगों की भीड़ चलती है। और जब वो लाल समुद्र के पास आते हैं, तभी वो देखते हैं कि पीछे से फिरौन की सेना, घुड़सवार और रथ आ रहे हैं। तो लोगों का उधर बहुत बड़ा बवाल हो गया और बहुत बड़ा माहौल वहां चेंज हो गया और लोग चिल्लाने लगे कि क्यों हमें मारने के लिए यहां लाया। हम आपको कहते थे ना पहला, देखो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, निर्गमन 14:11 से 12 तक, क्या मिस्र में कब्र न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न करते रहे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। देखो, अकर्मण्यवादी लोग, कुछ पढ़ा नहीं है, उनकी आजादी गई है, उनके बाल बच्चों को मार रहे हैं मिस्री लोग, तो भी वो कहते हैं वहां ही हमको अच्छा था। कभी कभी हम लोग भी ऐसे माहौल में फंस जाते हैं कि हम ऐसे ही जीवन जीते हैं, हमें परिवर्तन की आशा नहीं है, परिवर्तन हम नहीं लाना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनके लिए आजादी का कुछ महत्व न था, उनके लिए खाना पीना सब कुछ था। जानवरों की तरह रहते हैं लोग। ये कंफर्ट जोन ऐसा भी एक फर्जी कंफर्ट जोन रहता है, उसको मैं फर्जी कहता हूं, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता, उनकी दिमाग थम जाती है, वो आगे जाते नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया, वो क्या कहता है, परंतु हम मूसा को देखते हैं। मूसा कैसा है? मूसा ने कंफर्ट जोन छोड़ा है और वो मिद्यान से वापस आया है। उसको मालूम है कि अभी वो कंफर्ट जोन छोड़ने वाला आदमी परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहता है। जो परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहता है वो परमेश्वर की बड़ी बड़ी बातें देखता है। परमेश्वर क्या है उसको मालूम है। जब ये लोग ऐसे चिल्लाने लगे, तभी मूसा ने हालेलुया परमेश्वर का करिश्मा को अपने आंखों से देखा और उसने ऐलान किया कि हे लोगों, शांत हो जाओ, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज भी ऐसे ही हमारे जीवन में कोई कष्ट आते हैं, परंतु यदि हम कंफर्ट जोन के बाहर निकलेंगे और परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहेंगे, तो आज भी परमेश्वर कहता है, जिन दुखों को आज तुम देखते हो, जो बीमारी को आज तुम देखते हो, जो कष्ट को आज तुम देखते हो, उनको फिर न देखोगे।
बात की कहानी आपको मालूम है, फिरौन के घुड़सवार उस लाल समुद्र में डूब जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया। कभी कभी मानव निर्मित जो सुरक्षा रहती है ना, वो सुरक्षा ठीक नहीं रहती, वो फर्जी रहती है। सुरक्षा होती नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। नहीं, हम सुरक्षित रहना चाहिए ही, परंतु हम जो मानव निर्मित सुरक्षा बनाते हैं कि हम ये सुरक्षा बनाने से हमारा कुछ बुरा नहीं हो जाएगा, हम ठीक ठाक रहेंगे, ये हमारा गलत फहमी है। या कंफर्ट जो रहता है ना, वो हमारे जीवन में रुकावट लाता है मसीह जीवन में। विलियम कैरे के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। ये विलियम कैरे को जब भी हम बात करना मैं चाहता हूँ, तभी एक स्टेटमेंट, एक बयान हेलन केलर का मैं देना चाहता हूँ। हेलन केलर आपको मालूम है कि जो आंधी थी और जो बहिरी भी थी, परंतु वो एक बड़ी प्रवक्ता बन गई अमेरिका में, और वो एक सोशल एक्टिविस्ट बनी, और उसका नाम बहुत बड़ा है आज। हेलन केलर के बारे में कई किताबें लिखी गई है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, उसने ये एक बात कही थी। क्या कहा था उसने? सिक्योरिटी इज मोस्टली सुपरस्टिशन कहती है वो। और क्या कहती है? अवॉइडिंग डेंजर इज नो सेफर इन द लॉन्ग रन देन द आउटराइट एक्सपोजर। लाइफ इज आइदर अ डेयरिंग एडवेंचर और नथिंग। यानी जीवन में आपको कुछ ऐसा जोखिम उठाना ही है, नहीं तो जीवन नहीं है, वो कहती है। और आप कहते हैं सुरक्षा में सुरक्षित रहेंगे हम लोग, ऐसा नहीं होता है। हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ दिक्कत आगे आती है, आपको सामना करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो जो बात है विलियम कैरे के बारे में, हम पूर्तता देखते हैं, उसकी पूर्ति हो गई विलियम कैरे के बारे में। विलियम कैरे को हम जानते हैं कि वो ब्रिटेन में रहते थे, इंग्लैंड के थे। और जब भी उनको बुलाहट आई, देखो उनका शादी हो गया था, उनकी पत्नी थी, बहुत अच्छी पत्नी थी, उनके 2-3 मासूम लड़के थे, और सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनका अच्छा बिजनेस भी था, प्रभु का काम भी करते थे, और सब कुछ ठीक था उनके लिए, वो खुशहाली में रहते थे। परंतु परमेश्वर की आवाज उन्होंने सुनी, परमेश्वर की बुलाहट को उन्हें सुना, और वो अपना कारोबार छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के भारतवर्ष में आना चाहता था। पत्नी का सहमति नहीं थी, पर बाद में उन्होंने मिलाई परमेश्वर के साथ प्रार्थना करके, और ये परमेश्वर का दास भारतवर्ष में आया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपना कंफर्ट छोड़ा उसने। जो दिन उसने इंग्लैंड से अपने भारत वर्ष के लिए सफर शुरू किया, उसी दिन उसने अपना कंफर्ट को छोड़ा, क्योंकि उसको कल्पना थी कि भारत में क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, क्या रहने की कुछ संभावना कैसी है, उसे सब पता था मेरे प्यारे भाई और बहनों। परंतु जब भारतवर्ष में पहुंचे, उनके ऊपर संकट के ऊपर संकट आने लगा। 7 साल में एक भी आदमी को सुसमाचार देके वो प्रभु में नहीं ला सके, परंतु वो पीछे नहीं मुड़े। उनके बच्चे एक एक करके उनके सामने मरते गए। उनकी पत्नी पागल हो गई, 14 साल पागल बन के रही, परंतु परमेश्वर की सेवकाई में वो पीछे नहीं हटा। कंफर्ट जोन को उन्होंने पहला ही ना कहा था, अभी वो बाहर आ गए थे, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहे थे मेरे प्यारे भाई और बहनों। परंतु यही विलियम कैरे ने बहुत बड़ा काम किया। और आपको मालूम रहेगा कि उन्होंने जो प्रिंटिंग प्रेस बनाई कलकत्ता में, वो उसमें कम से कम 26 भाषाओं में बाइबल का तर्जुमा किया। और इतना ही नहीं, सेरामपुर बाइबल कॉलेज जो एकदम बेहतरीन बाइबल कॉलेज माना जाता है, वो उनकी स्थापना है, उनका फाउंडेशन है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इतना ही नहीं, जब भी भारतवर्ष में सती की चाल चालू थी 18वीं सदी में, तभी ये विलियम कैरे अपना जान को खतरे में डाल के इसके खिलाफ बात करने लगे, और सती की चाल कैसी, ये रिचुअल कैसा बुरा है करके लोगों के बीच में प्रबोधन करने लगे। राजा राम मोहन राय के साथ उसने एक जंग छेड़ा, और लॉर्ड बेंटिंग थे तभी गवर्नर, उनके गवर्नरशिप में उन्होंने एक कानून बनाया, और सती की चाल को रद्द बातल किया गया। ये मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो आदमी कंफर्ट जोन को छोड़ता है, प्रभु के ऊपर निर्भर रहता है, परमेश्वर उनके साथ वाचा बांधता है, परमेश्वर उनके साथ चलता है। यही परमेश्वर का बहुत बड़ा काम है मेरे प्यारे भाई और बहनों।
कंफर्ट जोन मैं क्यों छोड़ने को कहता हूँ? आप कहेंगे कंफर्ट जोन क्यों छोड़ना है? अरे हम प्रभु में आए हैं थोड़ा सा ही दुख उठाने के लिए। मेरे मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो नहीं मैं कहता हूँ। क्या कौन सा कंफर्ट जोन है? क्योंकि कंफर्ट जोन को हम छोड़ते हैं तो हम पूरी की पूरी तरह निर्भर होते हैं परमेश्वर के ऊपर। जब भी परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते हैं, परमेश्वर हमारे साथ चलता है, परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, परमेश्वर की वो लड़ाई बन जाती है। हमारे खिलाफ कोई बात कोई आता है, परमेश्वर हमारे लिए खड़ा रहता है, क्योंकि हमने कंफर्ट जोन छोड़ा है। कंफर्ट जोन जब हम छोड़ते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने के लिए सीखते हैं, और परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना ही हमारे लिए आज अच्छा काम है। तभी हम सच्चाई की शांति, सच्चाई की तरक्की पाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कंफर्ट जोन को छोड़ना है। विलियम विल्बरफोर्स के बारे में आपको मैं बोलना चाहता हूँ। विलियम विल्बरफोर्स ये बीसी का एक जवान था, जब वो पासवान था इंग्लैंड में। परंतु तभी वो जमाने में, ये 1700 साल की बात है, वो जमाने में गुलामी व्यवस्था थी, और गुलामी व्यवस्था इतनी जोर से चली थी क्योंकि इंग्लैंड के पार्लियामेंट्रियन जो थे, सदस्य थे, उनकी खुद की खेती थी वेस्ट इंडीज में। उनको गुलाम चाहिए थे, वो गुलामी के लिए वो तरसते थे। गुलामी व्यवस्था उनके लिए आशीष का कारण बनी थी, और विल्बरफोर्स ने ये बात उनके सामने वापिस लाई। उसके लिए धोखा था, परंतु वो लोगों के लिए खड़ा रह गया, गुलामी के खिलाफ खड़ा रह गया। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, घोड़े सवार होके घोड़े पे बैठ के मील और मील हो जाता था। अपनी सेहत को भी वो गंवा बैठा था, परंतु 46 ईयर उसने जाके प्रबोधन किया, लोगों के बीच में जाके कहा, आपके रिप्रेजेंटेटिव को, आपके प्रतिनिधियों को बोलो कि गुलामी व्यवस्था ठीक नहीं है, ये अच्छी नहीं है, ये परमेश्वर के खिलाफ है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, 46 ईयर्स के बाद ये गुलामी व्यवस्था नष्ट हो गई, कैंसल हो गई, और उसके लिए 2 कानून पास किए गए, 2 बिल पास हो गए पार्लियामेंट में। एक बिल था, क्या बिल था? एक बिल था जो एबॉलिशन ऑफ द स्लेवरी सिस्टम एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द स्लेव्स। ऐसे 2 बिल पास हो गए। तीसरे दिन उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। विल्बरफोर्स तीसरे दिन मर गए, जैसा कि उनका जन्म इसके लिए ही हो गया था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो कंफर्ट जोन छोड़ता है उसके साथ परमेश्वर बन के रहता है, उसको हमेशा वो दिखाएगा कि मैं तेरे साथ हूँ। परंतु कंफर्ट जोन छोड़ने वाले ही परमेश्वर की सेवकाई कर सकते हैं। सब लोग चाहते हैं कि कंफर्ट जोन, हम सब लोग चाहते हैं कि कंफर्ट जोन कैसा छोड़े। कंफर्ट हम सब लोग चाहते हैं। कौन ऐसा है यहाँ कि जिसको कंफर्ट नहीं चाहिए, जिसको सुखद क्षेत्र नहीं चाहिए? मैं भी चाहता हूँ। मूसा को भी कंफर्ट जोन चाहिए था। मूसा ने क्या किया मालूम है आपको? मालूम है मूसा जब उसको पेटी में रखा था ना, नाइल नदी में, जब पेटी में रखा था, तभी उसको बुलाहट थी परमेश्वर की, तभी से परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था। 40 साल वो रहने के बाद उसके कान में आवाज गूंजती थी कि तेरे लोग बहुत पीड़ा में है, तेरे लोग कष्ट में है। और वो कंफर्ट जोन में रह के अपनी सेवकाई करना चाहता था। वो कहाँ करना चाहता था? कंफर्ट जोन में रह के। वो अपने आप को प्रकट नहीं कर रहा था कि मैं कौन हूँ। वो कंफर्ट जोन में रह के अपने लोगों को रिहाई करना चाहता था। एक दिन ऐसा ही एक मिस्री आदमी इजरायली आदमी को मार रहा था। उसने मिस्री आदमी को मार दिया और डर के मारे वो मिद्यान में चला गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कंफर्ट जोन में रह के हम परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकते हैं। यदि कंफर्ट जोन में मूसा तभी नहीं रहता था तो और 30 साल इजरायलियों को रुकना नहीं पड़ता था। पर मूसा की गलती की वजह से मूसा मिद्यान में भाग गया। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, नहीं तो यदि वो कंफर्ट जोन छोड़ता था तभी अपने आप को प्रकट करता था, परमेश्वर उसके साथ रहता था और 400 साल के बाद इजराइल जाता था। 30 साल और नहीं लगते थे। परंतु जब वो मिद्यान में पहुंचा तो वहां जाने के बाद भी क्या हो गया मालूम है? वहां भी वो कंफर्ट जोन में गया, शादी हो गया, भेड़ बकरियां चराने लगा, बच्चे हो गए, अपने ससुर के साथ रहने लगा। अभी वो भूल गया उसकी बुलाहट को, परमेश्वर की बुलाहट को भूल गया। कभी कभी तो आसमान में देखता रहेगा, उसको याद आती रहेगी, पर वो कहता है अभी ठीक है, 20 साल गए, 30 साल गए, अभी मैं इधर ही मेरा दम तोड़ूंगा।
पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की नजरियां उसके ऊपर थी। परमेश्वर ने उसको बुलाया एक दिन, मूसा मूसा मेरे लोगों को छुड़ाओ। तभी मूसा क्या कहता है मालूम है? ओ मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं कैसा कर सकता हूँ, मैं तो भद्दा हूँ, जीप का भद्दा हूँ। देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो तो पहले से ऑरेटर था, पर अभी वो बोलता है मैं भद्दा हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें भी कभी परमेश्वर बुलाहट देता है तो हम हिचकिचाते हैं, मैं कैसा जाऊं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि परमेश्वर आपको बुलाता है तो आपको जाना है। हालेलुया। वो क्या कहता है परमेश्वर से? हे प्रभु, निर्गमन 4:10 और 13, हे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं है, न पहले था न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह का और जीभ का बद्धा हूं। हे प्रभु, किसी और को तू भेज। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मूसा कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने उसको मनाया। परमेश्वर ने चिन्हों के द्वारा उसको मनाया। परमेश्वर ने उसको आश्वासित किया और मूसा गया है कंफर्ट जोन छोड़ के। और आपको मालूम है, परमेश्वर जैसा उसने कंफर्ट जोन छोड़ा, वापिस वो आया है और वो फिरौन के सामने अकेला खड़ा रह के उसने बोला, लेट माय पीपल गो, मेरे लोगों को जाने दो। वो डरा नहीं, क्योंकि अभी परमेश्वर के ऊपर निर्भर था और परमेश्वर उसको साथ दे रहा था। इसको ही कहते हैं कंफर्ट जोन छोड़ने का फायदा। यदि परमेश्वर की सेवकाई आप करना चाहते हैं, यदि प्रभु यीशु मसीह में आप जीना चाहते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह में सच्चाई की मसीहत को पाना चाहते हैं, तो कंफर्ट जोन के ऊपर देख के अपनी सेवकाई मत करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर का वचन कहता है, ओ मुझे मेरी कल्पना जो आपके बारे में है तो मैं जानता हूँ, वो हित की है, अहित की नहीं, और अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हर मसीह के जीवन में काम करना चाहता है। हर मसीह के बारे में परमेश्वर की योजना है, पर वो योजना सिद्ध होने के लिए, वो योजना पूरी होने के लिए आज हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ वाचा बांधना है, कंफर्ट जोन को ना बोलना है और कहना है, प्रभु हम तेरे साथ रहेंगे, हम तेरे ऊपर निर्भर रहेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु के पास हम बहुत लोग बैकफुट पर जाके प्रभु की सेवकाई करना चाहते हैं। ऐसे लोग प्रभु की सेवकाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग प्रभु की सेवकाई में और भी तकलीफ लाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे घोंसले को तोड़ना है, हमारे घोंसले से बाहर निकलना है। हम पंछी को देखते हैं, मालूम है, गरुड़ पंछी जो रहता है ना, वो गरुड़ पंछी रहता है ना, उसके घोंसले को तोड़ता है। क्या करता है? जब भी उनके बच्चे उसमें होते हैं, ऊंची पहाड़ पे वो रहता है, उधर घोंसले में उसके बच्चे रहते हैं। बच्चे घोंसले में बहुत तंदुरुस्त रहते हैं, गरुड़ पक्षी उनको लाके देता है खाना, वो मजा में रहते हैं। परंतु गरुड़ को मालूम है इनका रहना इधर नहीं है, इनको ऊपर उठना है, उनको ऊपर जाना है। इसीलिए वो क्या करता है? घोंसले को तोड़ देता है। घोंसले को तोड़ देता है तो पंछी क्या करते हैं? अपने आप को संभालने के लिए उड़ते हैं और वो उड़ना सीखते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वैसे ही परमेश्वर हमारे भी जीवन में ऐसा कभी कभी करता है। आपके साथ परमेश्वर, हालेलुया, बहुत रिलेशन रखते हैं, उसका संबंध है, और जब कभी कभी वो घोंसले को तोड़ देता है ताकि आप उड़ना सीखे। आज परमेश्वर हमारे साथ प्यार करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी हमारे घोंसले को तोड़ देता है, हमारे कंफर्ट जोन को भी निकाल देता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ उड़े, परमेश्वर की महानता को हम देखें, परमेश्वर की सेवकाई हम करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हमारी पहचान को हम भूल जाए, हमारा सम्मान को हम छोड़ दे, हमारी खुद की जो पहचान है उसकी कुर्बानी हम करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु हम यहाँ हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मूसा ने वही किया, विल्बरफोर्स ने वही किया, जॉन वेस्ले ने वही किया, विलियम कैरे ने वही किया, पंडिता रमाबाई ने वही किया, एमी कार्माइकल ने वही किया। उन्होंने कहा मैं तैयार हूं। आज उनका नाम आज भी हम लेते हैं, उनकी बुकें हम पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए उन्होंने कंफर्ट जोन को छोड़ा था। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहन, इस वक्त में हम प्रार्थना करेंगे। आइए, प्रभु ने कहा है, मत डर मेरे बेटे, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल रहूंगा। ये प्रभु का वाचा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमसे बात कर रहा है आज।
क्या दुख में है तू बहन? मेरे भाई तू क्या दुख में है आज? आपको लगता है प्रभु ने मुझे क्यों छोड़ दिया है? आप कहता है प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में? मैं प्रार्थना को जाता हूं, मैं दशम भाग देता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का अधिकार है घोंसले को तोड़ने का। कभी कभी हमारे जीवन में ये होता है, परंतु प्रभु हमारे साथ रहता है, बन के रहता है। हमें प्रभु के ऊपर निर्भर रहना है। हम खुशी के पीछे नहीं दौड़ेंगे, हम कंफर्ट जोन के पीछे नहीं दौड़ेंगे। हमारा प्रभु हमारे साथ है, वहां हमारे लिए कंफर्ट है, वहां हमारे लिए शांति है, वहां हमारे लिए जीवन है। हे पिता परमेश्वर, तेरे वचन के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि तूने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। तू अपने दाहिने हाथ से हमें बलवान करने वाला परमेश्वर, तू हमें दृढ़ करेगा और हमारी सहायता करेगा। प्रभु तेरा वचन है, आज हम यही मांगते हैं आपके पास प्रभु। आज तक हमारी गलत फहमी हो गई। हम सोचते थे बुरा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। प्रभु जी हालेलुया, आज हम जानते हैं कि प्रभु हमें तू ऐसे मार्ग से चलाता है। सकेत मार्ग से चलना ही हमारे लिए जीवन का मार्ग है। सकेत मार्ग में हमारा जीवन का रास्ता है। प्रभु ये तूने हमें बताया था। ये दुनिया में तुम्हारे लिए क्लेश और कष्ट है, परंतु प्रभु तूने कहा था मैं दुनिया को जीत लिया हूँ, संसार को जीत लिया हूँ। वही हमारा परमेश्वर है। आज मैं दुआ करता हूँ मेरे भाई और बहनों के लिए जो आज अशांति में बैठे हैं, उनके लिए अपना हाथ को बढ़ा प्रभु। आज उनके लिए कुछ राह दिखता नहीं है। इतने दिन कंफर्ट जोन के पीछे अपने ख्यालों में वो रहे, परंतु आज वो वापिस तेरे पास आज अपना जीवन को सौंप रहे हैं। ए बहन, तू अपने दुख में क्यों तड़प रही है? डरो मत, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आज हम ये नहीं कहेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों कि मैं हूँ परमेश्वर, क्योंकि हम कुछ नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं हूँ सो मैं हूँ। परमेश्वर सब कुछ है। आज वो हमारी सहायता करने के लिए यहाँ मौजूद है। हे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ ये लोगों के लिए जिन्होंने आज वचन सुना है, उनके साथ तूने बात की है। आशीष और अनुग्रह कर और तेरी शांति हमारे साथ हमेशा बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कर। आमीन।